ठीक है। ये मतलब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के रूप में है। जो पहले मैगजीन आई थी ना घटनासार, उससे लिया था इसे। ठीक है, अभी घटना चक्र बाद में कवर करेंगे। तो इसमें पहला क्या था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें अभी कितने मेंबर हैं? ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक जो साइन करते हैं और एक जो रेटिफाई करते हैं। तो 101 कंट्रीज ने रेटिफाई किया है। लास्ट वाला नेपाल है, उसके पहले पैराग्वे था 100, और उसके पहले स्पेन था 99। ठीक है, तो अभी 101 मेंबर हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। ठीक है, फिर चैंग ई 6 मिशन, ये लूनर मिशन था चाइना का, जिसने वहां से मतलब मून के सैंपल लाए थे। ठीक है, सैंड स्टोन, वो सब जो मिट्टी होती है, चांद की मिट्टी कह सकते हो। फिर पेंटानल वेटलैंड ये कहाँ है? ब्राजील, बोलीविया और पैराग्वे के बॉर्डर पर है। इसका 80% जो है वो ब्राजील में है। और इसका मतलब ये कहाँ पे है? जो पैराग्वे रिवर है उसके बेसिन पर है। ठीक है, ट्रॉपिकल वेटलैंड में आता है। ठीक है, तजिकिस्तान में हिजाब बैन हुआ है। अब ऐसी न्यूज़, मतलब ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं यूपीपीसीएस वाले, तो इसलिए ऐसी न्यूज़ भी मैंने रख ली है इसमें। ठीक है, फिर है यूक्रेन का अनमैन्ड सिस्टम फोर्स, मतलब अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस था, ये यूक्रेन ने शुरू किया था अभी रिसेंटली। ठीक है, फिर बर्फ टैक्स कहाँ पे था? न्यूजीलैंड में। उन्होंने स्क्रैप कर दिया। बर्फ टैक्स मतलब होता था कि जैसे जो कैटल हर्डर्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारी गाय भैंस या जो भी पालते हैं, तो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। क्यों? वो कहते थे कि इससे मीथेन इमिशन होता है। जो गाय भैंस होती हैं वो जो डकार लेती हैं, उससे मीथेन इमिशन होता है, और उसका भी कुछ परसेंट था। तो इसलिए न्यूजीलैंड की सरकार ने वहां पर बर्फ टैक्स लगाया था। अब उसको हटा दिया है। ठीक है, फिर इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जिनेवा में हुआ 112वां। ठीक है, सेम सेक्स मैरिज थाईलैंड में लीगलाइज हुआ। सिप्री की ईयर बुक आई है। ठीक है, इसमें सबसे बताया कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन कहाँ पे? रशिया में है। ठीक है, फिर यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज गुडविल एम्बेसडर थियो जेम्स। ठीक है, ये रिसेंटली अपॉइंट हुए थे थियो जेम्स। फिर अटोको पॉइंट क्या है? एक व्हाइटिश रॉक है जो मार्स पर है, जिसको नासा के परसिवरेंस जो था उसने डिस्कवर किया था। ठीक है, परसिवरेंस उनका रोवर है। ठीक है, माउंट वॉशबर्न ये मार्स में है, मार्स के जो जजीरो क्रेटर है। तो इसमें तीन चीजें मिली हैं, पहला अटोको पॉइंट, दूसरा जजीरो क्रेटर, एक परसिवरेंस जो नासा का है। ठीक है, और माउंट वॉशबर्न। ये सारे फैक्ट हैं, किसी भी फॉर्म में यूपीपीसीएस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, टूरिज्म फेयर नेपाल में। ठीक है, टूरिज्म फेयर नेपाल में हुआ, और नेपाल ने उसका जो शहर है पोखरा, पोखरा को अपनी टूरिज्म कैपिटल घोषित की है। ठीक है, फिर है पेरू इन स्लोवाकिया, इन्होंने आर्टमिस अकॉर्ड साइन किया। आर्टमिस अकॉर्ड आपको पता है यूएस द्वारा इनिशिएटेड है चंद्रमा के लिए। ठीक है, चंद्रमा से जुड़ी कोई भी जो मिशन होंगे उनमें सहायता के लिए। ठीक है, या जो इन्फॉर्मेशन है उसके आदान प्रदान के लिए। फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीएसटीओ, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी पहले? मतलब अर्मेनिया छोड़ दिया, अर्मेनिया के अलावा कौन सी कंट्रीज हैं? रशिया, बेलारूस, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। ठीक है, अर्मेनिया भी था पार्ट, अर्मेनिया ने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि रशिया या सीएसटीओ ने इनकी मदद नहीं की अजरबैजान के खिलाफ, जब अर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद शंग्रीला डायलॉग सिंगापुर में होता है। ठीक है, शंग्रीला, इसकी थीम मिस हो गई है, थीम इसकी देख लेंगे बाद में। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन लिस्ट बाय यूएन, ये इसराइल को लिस्ट किया है कि इसराइल जो है बच्चों के खिलाफ अपराध कर रहा है। ठीक है, ये यूएन की लिस्ट है और इसमें इसराइल को शामिल किया गया है गाजा के केस में, गाजा के चक्कर में। ठीक है, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम रिलीज्ड। ठीक है, इसमें इन्होंने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट रिलीज की है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट भी ये रिलीज करते हैं, जो रिलीज हुई थी। इसमें 2015 से 2021 की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन है? एनिमल के केस में राइनो है, और प्लांट के केस में सिडार है। ठीक है, पहले पे राइनो है, दूसरे पे पेंगोलिन है और तीसरे पे एलिफेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड वाइल्ड लाइफ क्राइम से। हाँ, ठीक है, दो रिपोर्ट ये रिलीज करते हैं, ये बात नोटिस करने वाली है। कौन सी? एक तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है और दूसरी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम। इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि नाम से तो भाई ड्रग्स एंड क्राइम से पता चल जाएगा कि ड्रग रिपोर्ट आएगी, लेकिन ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम नहीं गेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इस चक्कर में। फिर 6G डिवाइस जापान ने लॉन्च किया है। हमबोल्ट ग्लेशियर आपने सुना होगा, लास्ट ग्लेशियर था वेनेजुएला का जो डिसअपेयर हो गया। वेनेजुएला में अब कोई भी ग्लेशियर नहीं है।
ठीक है। ग्लेशियर का मतलब जैसे एक एरिया होता है, वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया उन्होंने साइज फिक्स की है, पता नहीं कितना था, 1 हेक्टेयर या कुछ था। तो अगर उतना आइस है वहां पर तो उसको ग्लेशियर डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है। तो वहां पे जो हम्बोल्ट ग्लेशियर था वो ये आखिरी ग्लेशियर था वेनेजुएला का, जो अब डिसअपियर हो गया। ठीक है। वेनेजुएला टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर्स। ठीक है। विक्टोरिया शी, व्हाट इज विक्टोरिया शी? ये एआई स्पोक्स पर्सन है किसके? यूक्रेन के। विक्टोरिया शी। हाईएस्ट कम्पिटिटिव स्विमिंग पूल कहाँ पर है? ये भूटान में है। ठीक है। और ये कितने 2400 मीटर ऊपर है। ठीक है। फिर नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने पैलेस्तीन को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज किया है। इंपॉर्टेंट यही 3 कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। ठीक है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 कहाँ पे हुआ? रॉटरडैम में, नीदरलैंड। स्क्वाड कंट्रीज, इसमें जैसे क्वाड कंट्रीज थी पहले, क्वाड कंट्रीज में कौन है? इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। पर स्क्वाड में इंडिया नहीं है, उसके अलावा कौन से हैं? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। ठीक है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी एट अटाकामा, ये पे है। ठीक है। और ये कितने 5640 मीटर पर है। इसको टोक्यो यूनिवर्सिटी जापान ने बनाया है। ठीक है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है ये अटाकामा में। ठीक है। चिले होगा, चिली का है। ठीक है। चिले, ई होता है ये आई की जगह। 10th वर्ल्ड वाटर फोरम 2024 इन बाली। ठीक है। 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम हुआ कहाँ पे? बाली, इंडोनेशिया में। 11वां कहाँ पे होगा? सऊदी अरब में। इस बार की थीम थी, जो 10वां है उसकी थीम क्या थी? वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है। वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी, जिसको आइकॉन्स 2024 कहा जा सकता है, ये वियना में हुआ, वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है। फिर फ्लोट, फ्लोट का मतलब है फ्लेक्सिबल लेविएशन ऑन अ ट्रैक। ये एक तरह का रेलवे सिस्टम है जिसपे जो कि मून पर बनाया गया है, किसके द्वारा? नासा के द्वारा। ठीक है। फ्लोट। फिर है पूर्णिमा श्रेष्ठा। ये क्या? ये एक महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 3 बार चढ़ा, माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ाई की 15 दिनों में, 13 दिनों में, सॉरी 13 दिनों में। ठीक है। 13 दिनों में इन्होंने 3 बार चढ़ाई की है। फिर ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा, ये यूएई द्वारा लॉन्च किया जाता है 10 साल के लिए, मतलब दिया जाता है किसी भी नागरिक को ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा। ठीक है, 10 साल के लिए। फिर वेल्दियस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024, इसमें बताया गया सबसे अमीर शहर, सबसे रिचेस्ट सिटी न्यूयॉर्क है। ठीक है। वेल्दियस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग। फिर है जिग, व्हाट इज जिग? ये जिम्बाब्वे की गोल्ड है, मतलब एक उनकी करेंसी है जिम्बाब्वे की, जिसको कहते हैं जिम्बाब्वे गोल्ड। ठीक है। ये उनकी ऑफिशियल करेंसी है अब, जिग। ड्रोन वॉल अगेंस्ट रशिया बाय 6 कंट्री, मतलब 6 देशों ने रूस के खिलाफ ड्रोन वॉल बनाया है। किसने किसने? लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। ठीक है। फिर एक कोलंबो प्रोसेस। ठीक है। कोलंबो प्रोसेस में इंडिया जो है इसको डिसाइड करेगा एज अ प्रेसिडेंट या चेयरमैन 2024 से 2026 तक। ठीक है, 2 साल के लिए। फिर हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू एमपॉक्स, यानी मंकी पॉक्स जो था, कहाँ पे? कॉन्गो रिपब्लिक में। फिर डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स, ये पहली महिला है माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो पाकिस्तान में ब्रिगेडियर पोस्ट पर चयनित हुई हैं। ठीक है। डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स, पाकिस्तान की न्यूज़ थी, कभी कभी पूछ लेते हैं इसलिए इसको लिख लिया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं होता। ठीक है। फिर टीम जो, टीम जो क्या है? नहीं, ताम जो है, ताम जो ब्लू होल है एक, कहाँ पर? एक सिंक होल है चेतुमल बे में। चेतुमल बे कहाँ है? साउथ ईस्ट युकातन पेनिनसुला, मैक्सिको। ठीक है। अ, युकातन पेनिनसुला जो है मैक्सिको के साउदर्न पार्ट में आता है एक तरह से, ठीक, साउथ ईस्ट पार्ट में। और वहां पर एक सिंक होल है उनके चितमल ब्लू में, जिसका नाम है तामजो। ठीक है। 81st इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम एंड वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025, ये दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में होगा। तो इतना बड़ा नाम है, कोई मतलब नहीं है, दिल्ली में होगा, ये समझ लो। ईवी बैटरी पासपोर्ट। ठीक है। ईवी ईवी बैटरी पासपोर्ट किसने लॉन्च किया है? वोल्वो कार्स ने। ठीक है, वोल्वो कार्स ने ईवी बैटरी पासपोर्ट, एक प्राइवेट कंपनी है उसने लॉन्च किया है। ओलिक कोनेनको, ये क्या है? ये स्पेस में 1000 दिन स्टे किए हैं।
ये कहाँ के हैं? रशिया के हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, ओलेग कोनोनोंको, ठीक है। फिर माउंट इबू, ये वोल्केनो है इंडोनेशिया में, माउंट इबू। और 32nd नाटो कंट्री कौन सी बनी है? स्वीडन। अबॉर्शन एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहाँ पे हुआ? फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस में अभी रिसेंटली आपने लास्ट ईयर इसी साल पढ़ा होगा कि उन लोगों ने अबॉर्शन को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। फिर वॉक द टॉक, ये योग सेशन था जिनेवा में WHO द्वारा, वॉक द टॉक है। फिर है प्री फायर। प्री फायर एक तरह का सैटेलाइट है जिसको नासा ने लॉन्च किया था। प्री फायर का मतलब है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। इसको नासा ने लॉन्च किया था, किस लिए? जो धरती के पोलर रीजन है उनको स्टडी करने के लिए, ठीक है। प्री फायर इंपॉर्टेंट है। फिर जिबूती रिलीज जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो टू कॉम्बैट मलेरिया, ठीक है। शायद ये पहली कंट्री है जिसने इसका इस्तेमाल किया है, जो मॉडिफाइड मॉस्किटो हैं उन मलेरिया को कॉम्बैट करने के लिए मॉडिफाइड मॉस्किटो को रिलीज किया गया है, ठीक है। मॉडिफाइड मॉस्किटो मतलब उनकी इनके जीन्स में चेंजेस किए जाते हैं कि वो जो वायरस कैरी करते हैं, मलेरिया वाले वायरस कह रहे हैं, क्या होते हैं वो, प्लाज्मोडियम, ठीक है, वो ना कैरी करें या मार दें, या अगर किसी में है वैसे इन्फेक्शन तो उसमें वो फिर रिप्रोड्यूस ना कर पाए, ठीक है। ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी, ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज है, कहाँ पर? हंगरी में, ठीक है। फिर है ओडिसस लैंडर बाय इंट्यूटिव मशीन्स, ये कहाँ पर मून के साउथ पोल पर मतलब लैंड किया है। ओडिसस लैंडर है, ये इंट्यूटिव मशीन एक कंपनी है, यूएसए की प्राइवेट कंपनी है जिसने मून के साउथ पोल पर इसको लैंड कराया है। फिर सीएमएस का COP14 हुआ, कहाँ पर? समरकंद, उज्बेकिस्तान। सीएमएस क्या है? सीएमएस वो जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जो एग्रीमेंट था, हाँ वो है। फिर 60th म्यूनिक सिक्योरिटी समिट, ऑब्वियस बात है, म्यूनिक कहाँ पे? जर्मनी में, तो जर्मनी में होगा। वर्ल्ड सोशल फोरम 16 समिट हुआ इसका काठमांडू में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके प्रेसिडेंट नवाज सलेम जो लेबनान के हैं, और इनकी वाइस प्रेसिडेंट जूलिया सेप्टिंडे, ये युगांडा की हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग में है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। फिर कैमरून, कैमरून ने RTSS, मतलब कैमरून यूज करेगा मॉस्क्यूरिक्स, ठीक है, ये सब नाम फालतू हैं। मॉस्क्यूरिक्स एक एंटी मलेरियल वैक्सीन है जिसको कैमरून यूज करेगा अपने वैक्सीनेशन में, इनका जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, ये पहला ऐसा कंट्री होगा जो इस वैक्सीन का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। फिर लार्जेस्ट लिथियम रिजर्वर कहाँ पे खोजा गया? कैलिफोर्निया, USA। UPI इन यूरोप, एफिल टावर पे लॉन्च हुआ था, बताया था मैंने, जब पेरिस ओलंपिक शुरू हुए थे तब इंडिया ने UPI लॉन्च किया था फ्रांस में, ठीक है, मतलब फ्रांस के लिए। फिर 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट davos में, ठीक है, इसका इस बार थीम का था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। जापान बिकेम 5th कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून, ठीक है। कहाँ पे? शियोली क्रेटर पे, शियोली क्रेटर पे। उसकी जो मिशन था उसका निक नेम था मून स्नाइपर, ठीक है, या स्लिम कह लो। स्लिम फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, स्लिम, ठीक है। ये जाक्सा जो उनकी कंपनी है जापान की, उसने लॉन्च किया था। फिर न्यू ब्रिक्स मेंबर, नए ब्रिक्स मेंबर कौन कौन से हैं? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE, ठीक है। अगर शॉर्ट फॉर्म में देखे तो ICU, ठीक है, ICU। इसमें अर्जेंटीना को भी पहले अर्जेंटीना ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन फिर वहां पे इलेक्शन हुए और उनके प्रेसिडेंट, कोई नए प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो पहले अर्जेंटीना भी शामिल होने वाला था लेकिन वो नहीं हुआ, उसने मना कर दिया। फिर 19th नैम समिट कहाँ पर हुआ? कंपाला, युगांडा। इसकी थीम क्या थी? डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, ठीक है। फिर 64 कौन था? डिजिटल शेंजन वीजा, किसने लॉन्च किया? फ्रांस ने, डिजिटल शेंजन वीजा, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर बैटरी किसने? बीटा वोल्ट ने लॉन्च की, चाइना। पहली न्यूक्लियर बैटरी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सैटेलाइट महादा, कीहान, हातिफ 1 और शिमोर्ग, ये किसने लॉन्च किया था? ईरान। ये सारे सैटेलाइट्स उसी के हैं, ठीक है।
फिर बुर्किना फासो, माली, नाइजर, इन लोगों ने इकोवास को छोड़ दिया। इकोवास एक संस्था है वहाँ की, अफ्रीका की, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं इसमें, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प, ये इंडियन नेवी का था, जिसने एक माल्टा फ्लैग शिप थी जिसको सोमालियन पायरेट ने कब्जे में रखा था, उसको छुड़ाया था, ठीक है। तो अभी तक की ये हम करंट अफेयर्स बनाए थे, अब आगे बनाएंगे, तो फिर आगे भी क्लास लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।